इस दुनिया में हम सभी खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। टीवी और इंटरनेट पे कॉमेडी शो देख देख कर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या ये खुशी टिकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उदासी का, प्रॉब्लम का ऊपर ऊपर से सोल्यूशन निकाला जा रहा है, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम को जड़ से ही मिटा दो तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। तो आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतें बताऊंगा जिसे अगर तुमने दूर कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं, लेकिन सभी ऊपर ऊपर से, अंदर तक डीप में कोई नहीं जाता। तो भाई लोग, आज मैं तुम सबको लेकर गोता लगाने वाला हूं गम की गहराइयों में और वहां से निकाल लाने वाला हूं खुशियां ही खुशियां। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता, ऐसे डायलॉग अक्सर लोग मारते हैं, लेकिन इसकी अक्सर वजह पता क्या है? नंबर 1 है नेगेटिव एटीट्यूड। लाइफ में कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें बुरी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग अच्छी या ठीक चीजों को भी बुरी तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं, और ऐसे लोगों की जिंदगी की झंड होना तय माना जाता है। क्यों? खेत में ही गड़बड़ है, फसल क्या खाक अच्छी आएगी? तो देखो भाई, दुख सुख सबकी लाइफ में आता है, सबको परेशान करता है। तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि चीजों को एज इट इज देखो, ना चीजों को ज्यादा पॉजिटिव करके देखो। ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें हो जाए तो तुम कहो कि वाह कितना मजा आ रहा है, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीजों को एज इट इज देखो। अगर चीजें अच्छी हो रही हैं तो उसे अप्रिशिएट करो, उसका शुक्रिया अदा करो ईश्वर को। अगर चीजें बुरी हो रही हैं तो उसमें सुधार करो, तभी तो जिंदगी बेहतर होगी ना। नहीं तो जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि हर कोई देखकर कहेगा आथू। एक मिनट, ये थू वाला डायलॉग कहीं देखा देखा लगता है। खैर, नंबर 2 है जरूरत से ज्यादा सोचना। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में आती हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी क्या अच्छी होगी? कभी भी नहीं। क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ से निकल जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि काश मैं वो काम कर लेता तो आज लाइफ कुछ और होती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है तुम्हारी लाइफ में दुखी रहने का। तो भाई लोग, अगर तुम खुश होना चाहते हो कि तुम्हारे थोबड़े से हंसी कभी ना जाए, तो वही करो जो करना चाहिए। उतना ही सोचो जितना सोचने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं फालतू में दिमाग का दही करते रहो। नंबर 3 है खुद की दूसरों से तुलना करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद में क्वालिटीज को नकार के बल्कि दूसरों की क्वालिटीज पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। उनकी खुद की थाली में चाहे मटर पनीर दे दे भगवान, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को दूसरे की थाली में पड़ी हुई भिंडी पर नजर रखनी है कि यार उसकी थाली में भिंडी है, मेरी थाली में क्यों नहीं है? अबे साले, तेरे को मटर पनीर दिया है, वो खा ले। तुम लोगों ने गामा पहलवान का नाम सुना है? उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और उसने 7-7 फुट के पहलवानों को हराया है। ऐसे ऐसे पहलवानों को हराया है जिनके सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो पैंट गिली कर दे, और उनकी रेल बनाकर रख दी है। सामने वाला बंदा देखकर कहता था कि इसको तो मैं 2 मिनट में पेल दूंगा, लेकिन एंड में खुद ही पेला जाता था। और वहीं पर तुम ब्रूस ली को लगा लो। तुम्हें पता है ब्रूस ली की एक टांग जो थी वो 1 इंच छोटी थी। अब तुम सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी एक टांग छोटी हो कैसे चलता होगा? लेकिन कभी उसे देखने में पता लगा? कभी भी नहीं। उसके एक्शन से पता लगा? कभी भी नहीं। तो कमियां हम सबकी लाइफ में होती हैं, अच्छी चीजें हम सबकी लाइफ में होती हैं। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहते हो तो आज अभी इसी वक्त से अपनी तुलना करनी बंद करो। तुम जैसे हो, जो हो, परफेक्ट हो। तो चलो, मनहूसों जैसी शक्ल बनाना बंद करो और अपने काम पर लगो और लाइफ में कुछ कर दिखाओ। नंबर 4 है बदलाव, बोले तो चेंज। ये एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब चेंज आता है तो अपने साथ बहुत सी तबाहियां लेकर आता है। नहीं मानते? तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम्हें पता है आज से कुछ साल पहले, कितने साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले इंटरनेट का रेट क्या था? मुझे आज भी याद है कि मैंने 3G डेटा डलवाया था लगभग 700 रुपए में, और वो 3 दिन में खत्म हो गया था। वो हालांकि मैंने बहुत ध्यान से वीडियोस डाउनलोड की थी। अब क्या किया था वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है? और जब 4G इंटरनेट आया तो 200-250 रुपए में 1 GB मिलता था, और आज हम 1-1.5 GB रोज का फूक देते हैं। कैसे हुआ? चेंज। किसी ना किसी ने चेंज लाया है। अगर तुम खुद चेंज नहीं लाओगे तो कोई ना कोई तो लाएगा ही, और जिस दिन कोई और लाएगा उस दिन
तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों को दिक्कत हुई थी, बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई, जैसे कि वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो, यूनिनोर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके नाम भी मेरे को अभी याद नहीं है। नंबर 5 है दूसरों से खुद के बारे में पूछते रहना। मैं अच्छा लग रहा हूं क्या तुम्हें मेरी याद पसंद है? क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है ये काम कैसा रहेगा? अबे घन चक्कर, किसी को क्या फर्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो? तुम लाइफ में सफल हो, तुम फेल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और अक्सर ये जरूरी नहीं कि सामने वाला तुम्हें अच्छी एडवाइस ही दे, हो सकता है कि उसके खोपड़ी में कुछ घुसा ही ना हो जो तुम उससे बात कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो सामने वाला तुम्हें देख के जलता हो, तो क्या वो तुम्हें अच्छी एडवाइस देगा? कभी भी नहीं। और ये हो सकता है कि तुम्हारी एडवाइस पे खुद काम करके सफल हो जाए। तो इसलिए दूसरों से पूछना बंद करो, अपने दिल से पूछो या फिर उस आदमी से पूछो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुम्हें एक मोबाइल कंपनी खोलनी हो तो तुम किससे पूछोगे? पाव भाजी वाले से या फिर अंबानी जी से? वैसे अंबानी जी मिलने वाले तो है नहीं तुम्हें, लेकिन किस्मत का क्या पता कि तुम उन तक पहुंच जाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है मेरे भाई कि अपने काम से काम रखो और दूसरों से अपने बारे में चीजें पूछना बंद करो, और दूसरों से उनकी राय पूछना अपने बारे में बंद करो। तुम्हारे पास है ना दिमाग, तुम्हारे पास है ना समझ, उससे काम लो ना। अगर नहीं है तो उसे बढ़ाओ। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे और भी बढ़ेगी। नंबर 6 है खुद का बिल्कुल भी ध्यान ना देना। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो खुद को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि पुराने टाइम में लोग अपने नौकरों से भी नहीं करते थे। बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, दवाई तक नहीं लेते, ठीक हो जाएगा यार, छोटी मोटी चीज है। अब मैं तुमको एक आदमी का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हें थोड़ी घिन आए, लेकिन आई एम सो सॉरी। एक बंदे के पैर पे ना छोटी सी एक चोट लग गई, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि चल ठीक हो जाएगा, मैं दवाइयां खा तो रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है उसकी चोट 1.5 साल तक ठीक नहीं हुई और अंत में उसके पैर में छोटे छोटे जो होते हैं ना वाइट कीड़े पड़ गए और उसकी टांग काटनी पड़ी। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ी सी ज्यादा घिनौनी हो गई है, लेकिन सच तो यही है कि अगर तुम अपनी लाइफ की परवाह ना करोगे तो उसकी टांग की जगह तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हारा ये जो एक समय है, क्या ये लाइफ में कभी वापस आने वाला है? कभी भी नहीं। तुमने आज तक जितना भी टाइम वेस्ट कर दिया, क्या वो वापस आएगा? कभी नहीं। और किसकी कितनी लाइफ बची है ये किसी को नहीं पता। तो आज अभी इसी वक्त से खुद पर ध्यान देना चालू करो। तुम में क्या कमियां हैं, तुम में क्या अच्छी चीजें हैं, खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते रहे ना, तो आने वाले 5-6 सालों में तुम इतने बेहतर बन जाओगे कि हर कोई देखकर तुम्हें देखता ही रह जाएगा कि यार क्या बंदा है। अगर नहीं करोगे तो हिंदुस्तानी भाव के स्टाइल में लोग तुम्हें कहेंगे कि पहली फुर्सत में निकल। नंबर 7 है जजमेंटल। अभी गूगल करके आया हूं तो पता लगा कि जजमेंटल वो लोग होते हैं जो कि लोगों के बारे में फालतू की राय बना लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी राय जो है वो या तो गलत होती है या बहुत ही नेगेटिव होती है। सच तो यह है कि कोई भी इंसान ना ज्यादा नेगेटिव होता है और ना ही ज्यादा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि वो आदमी कैसा है तो जजमेंटल बंदा पता क्या कहेगा? बहुत कुत्ता बंदा है। तो अगर तुम में ये आदत है और तुम बहुत खुश हो रहे हो तो समझ जाओ कोई खुश नहीं होने वाला। सब तुम्हें देखकर भगने की तैयारी में रहते हैं कि यार कहां से आ गया ये मनहूस, निकलो यहां से। तो आज अभी इसी वक्त से ये आदतें बंद करो, क्योंकि लोग समय के साथ बेहतर होते हैं या समय के साथ बेकार भी होते हैं। तो अपनी जजमेंट चाहे वो सही है या गलत है देना बंद करो। इंसान को उसके कर्मों और उसकी आदतों के हिसाब से ट्रीट करो। अगर वो ढंग के काम कर रहा है तो उससे अच्छा का व्यवहार करो, अगर बुरा करता है तो कान पे बजाओ। नंबर 8 है जरूरत से ज्यादा अकेले रहना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अकेला रहना प्रेफर करते हैं, और मैं भी कहता हूं कि आपको दिन में थोड़ा सा समय अकेले बिताना चाहिए। क्यों? ताकि आप सोच सके कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और कहां आपको जाना है। और अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम फोन पे लगे रहो, ठीक है? अकेले रहने का मतलब है कि तुम हर चीज से फ्री होकर बैठे हो और ये सोच पा रहे हो कि तुमने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना है, क्या करना चाहिए था और आगे क्या करना है। ये चीजें तुम सोच पाओ, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे ना। मैंने तो एक ऐसी वीडियो देखी थी, हालांकि वो मोटिवेशनल वीडियो ही थी, उसमें बंदा ये कह रहा है कि भाई तुम 6 महीने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लो और फिर देखना कितने सफल होगे। देखो, सक्सेस का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ, डिप्रेशन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे काम भी मत करना, अपनी लाइफ का ख्याल रखो। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ठीक नहीं होती, तो खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी ना निकालो कि तुम पागल हो जाओ। नंबर 9 है पास्ट में रहना।
उस बंदे ने मेरे साथ उस समय बहुत बुरा किया था, या मैं उस इंसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। किस इंसान को? जिसने मेरे साथ पास्ट में कुछ बुरा किया था। भाई तू तब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब तू क्या ही कर लेगा। देखो, अगर तुम्हारे साथ सचमुच किसी इंसान ने बुरा किया है तो तुम्हें उसे सबक सिखाना भी चाहिए, लेकिन कई बार चीजें इतनी बचकाना और इतनी फालतू की होती हैं कि तुम खुद अगर सुनोगे ना तो तुम कान के नीचे उसके दो लगा दोगे। नहीं मानते? मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, वो पता क्या कह रहा था? उस आदमी ने 7 साल की उम्र में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। कहता साले के एक दिन थप्पड़ जरूर मारूंगा। और तुम्हें पता है उसकी उम्र कितनी है? 22 साल। ऐसे तो घनचक्कर लोग हैं भाई। वो 7 साल का था जब उसने ये किया। अब शायद वो तुझे ऐसा करे भी ना, वो लाइफ में कितना बदल गया होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं हो सकता। तू उससे मिल, उससे बात कर एक बार, और तेरी राय कैसी बदल जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे तो उसके थप्पड़ मारना है। तुम भी सोच सकते हो कि इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, लेकिन सच बोलूं, इससे बड़े बड़े हैं जिनको तुम अगर देख लोगे ना तो तुम खुद को आइंस्टाइन से कम नहीं समझोगे। और सच बोलूं, हम सभी ने कभी ना कभी ऐसी बेवकूफियां जरूर की हैं लाइफ में। तुम अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, तुमने भी ऐसे 2 पैसे के काम जरूर किए होंगे। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि जो भी चीज है वो पास्ट की चीज है, उसे पास्ट में ही छोड़ दो। अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो अभी कर लो। अगर किसी इंसान ने तुम्हें कुछ बुरा कहा है तो अभी कर लो, उसे फ्यूचर पे बोझ मत ला दो। लाइफ में वैसे ही यार इतनी टेंशन है, इतने पंगे हैं, ऐसे क्यों अपनी लाइफ पे और बोझ डाल रहे हो? खुद पे तरस खाओ। मेरे को क्या है, मैं तो रोज वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शेयर करो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो यार। टारगेट रखते हैं 27 लाइक का। तुम लोग बहुत बदल गए हो, वीडियो को लाइक कर नहीं रहे, वीडियो देख के भाग लेते हो। ऐसा मत करो यार, पाप लगेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।